अच्छा, तो प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया है। ठीक है। सही है, तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। इसका तो सबको पता है क्या स्टेप्स हैं, किस तरह होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रक्चर में मेरे पास एसआरसी फोल्डर मैंने नहीं बनाया, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। वो आपकी मर्जी होती है, एसआरसी बनाओ नहीं बनाओ, बनाना होता है, अच्छी बात है। मेरे से यहाँ से मिस हो गया था। ठीक है, पब्लिक फोल्डर, एसआरसी फोल्डर, ये ऐसा ऐसा सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो अच्छा जी, ऐप में मेरे पास जो मेन पेज होता है वो हमारे पास होता है page.tsx, जिस पे ऑलरेडी ये हमारे पास कोडिंग की हुई है, जो हमें यहाँ पे पेज पे नज़र आ रही है। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। इसको मैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ और मैं अपना कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। अब इसका नाम पेज भी रख सकते हैं आप, होम भी रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसका नाम होम दे देता हूँ। ठीक है, इसका नाम मैंने यहाँ पे होम कर दिया तीनों जगह पे। अच्छा, ये जो मैंने क्रिएट करा है, ये कैसे क्रिएट करा मैंने कंपोनेंट, शॉर्टकट की कौन सी है पता है ना आप सबको? RFC। RAFC। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता तो भाई वो देख लें। RAFC से क्या होता है, हमें बना बनाया कंपोनेंट मिल जाता है। अब ये बना बनाया कंपोनेंट क्या होता है, ये आप सबको पता होना चाहिए। ये बेसिकली एक फंक्शन है, एरो फंक्शन है। अगर आप यहाँ से देखें, कॉन्स्ट होम एरो फंक्शन का नाम है। यहाँ से एरो फंक्शन स्टार्ट हुआ। एरो फंक्शन में हम कुछ भी, यहाँ पे जो जावा स्क्रिप्ट में जैसे हम करते थे, या टाइप स्क्रिप्ट में जैसे प्रोग्रामिंग करते थे, वो हम रिटर्न के ऊपर करेंगे। जो भी करना होगा यहाँ पे करेंगे। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, तो जो भी करेंगे हम यहाँ पे रिटर्न के ऊपर करेंगे प्रोग्रामिंग। बाकी जो हमें रेंडरिंग करनी होगी पेज के ऊपर, जो HTML जैसे होती है हमारी, अगर वो हमें लिखनी होगी तो वो हम रिटर्न के अंदर लिखेंगे। ठीक है, रिटर्न के बाद हमारा फंक्शन खत्म हो जाएगा। फंक्शन के बाद हमें एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इस फंक्शन का नाम लिख देंगे, तो ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, अब आते हैं भाई, हमारा जो आज मेन फोकस है प्रॉप्स के ऊपर है। तो ये तो मैंने चले कंपोनेंट बना दिया होम के नाम से, तो ये मेरा, अच्छा, बैकग्राउंड वगैरह जो CSS हमारे पास लेआउट डॉट सॉरी ग्लोबल डॉट CSS से आता है हमारे पास CSS, तो वहीं से आ रहा है हमारे पास। ठीक है, बैकग्राउंड ब्लैक वगैरह जो भी है। अच्छा जी, तो इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? मुझे बताएं, रेस्पॉन्स दें आप सब, इसमें तो कोई चीज़ आप लोगों को मसला नहीं कर रही होगी। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों ने समझ ली होंगी इजीली। ओके, तो अच्छा जी, ये हमारा होम बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बना लेते हैं, कुछ बटन्स बना लेते हैं। ठीक है, जैसे प्रीवियस क्लास में सर हमजा ने हमें बना के दिखाए थे। मैं होम को यहाँ पे हेडिंग में, हेडर में लिख देता हूँ H1 में, और साथ ही मैं यहाँ पे कुछ बटन बना लेता हूँ। ठीक है, क्लिक हेयर। ठीक है, सेव करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे एक बटन आ जाएगा। अब बटन की स्टाइलिंग वगैरह करेंगे तो हमारे पास, अच्छा, टेलविंड CSS बताएं मुझे, किस किस को पता है? मुझे इसको बैकग्राउंड देना है तो किस तरह दें? BG जी, से सर, BG डैश। BG/रेड, हाँ। और इसको कर लेते हैं 300। ठीक है, सेव किया, तो हमारे पास BG लाइट हो गया काफ़ी। ठीक है, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं 400, तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, पैडिंग कर लेते हैं यहाँ पे। पैडिंग मैंने यहाँ पे कर ली, लेट से मैंने यहाँ पे पैडिंग कर ली, PY कर लेते P4। हैं, 2 कर लेते हैं। ठीक है, और PX कर लेते हैं हम, 5 कर लेते हैं। ठीक है, हॉरिजेंटली जो पैडिंग होगी हमारे पास वो 5 पिक्सल होगी, और जो वर्टिकली होगी वाई डायरेक्शन में, वो हमारे पास 2 पिक्सल होगी। ठीक है, इसी तरह अगर राउंड करना है तो राउंडेड भी कर सकते हैं फिलहाल। अच्छा, हम आते हैं कि भाई हमारे पास जो बटन होते हैं, अब ये तो मैंने बटन बना दिया। ठीक है, अब बटन जो होते हैं, जैसे हमें पता है कि एक वेबसाइट के ऊपर काफ़ी जगह यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे आपका हीरो सेक्शन है, वहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं। कोई और सेक्शन आ गया, उसके ऊपर यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास फुटर आ गया, फुटर के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। तो जो बटन्स होते हैं बार बार यूज़ हो रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, बटन का एक कंपोनेंट बना लेते हैं। अब कंपोनेंट का भी आप सबको पता होगा, ऐसा ही है, कंपोनेंट का सबको पता है। तो कंपोनेंट्स का मैं फोल्डर बना लेता हूँ। प्रॉप्स जो है, प्रॉप्स हम यूज करेंगे कंपोनेंट के लिए। ठीक है, तो प्रॉप्स के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कंपोनेंट का फोल्डर बना लेते हैं ऐप के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिखा कंपोनेंट,
और यहाँ पे मैंने एक कंपोनेंट का फोल्डर बना दिया अगेन बटन के नाम से, ठीक है। बटन के अंदर मैंने बना लिया बटन, सॉरी बटन डॉट tsx, ठीक है। अच्छा जी, तो कंपोनेंट अब मैंने जो बटन बनाया ना, इसको मैं बनाऊंगा कंपोनेंट के अंदर। मैं यहाँ से हटा रहा हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे हम पहले कंपोनेंट बनाते हैं RFC के साथ, और इस डिव को मैं हटा रहा हूँ। इस डिव की जगह मैंने रख दिया बटन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, वही बटन मैंने कंपोनेंट के थ्रू बना दिया, ठीक है। अब ये कंपोनेंट मेरे पास बन चुका है। अब इस कंपोनेंट को मैं इंपोर्ट करूंगा, जहाँ पे मैंने पहले होम के अंदर बटन बनाया था, जहाँ पे अगर मैं इसको इंपोर्ट करूँ, तो एक मिनट, इसको हम सेल्फ क्लोजिंग बना लेते हैं, ठीक है। बटन इंपोर्ट हो गया हमारा। तो अब क्या होगा वही बटन यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। अब ये बटन यहाँ से आ रहा है कंपोनेंट से। अब मैंने कंपोनेंट बना दिया, तो इसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकता हूँ। इसी पेज पे भी यूज कर सकता हूँ। मैंने इसी पेज पे यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स लगा लिया, तो मल्टीपल टाइम्स मुझे यहाँ पे नजर आ जाए, ठीक है, नजर आ रहा है। अच्छा, अगर हम इसको मार्जिन दे दें तो थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, क्या करें, एम कर, MX। M10 कर दें। चाहिए तो हमारे पास ये बटन्स आ गए, 4 बटन आ गए, ठीक है। तो अब पेज पे किस तरह होते हैं वो तो वेबसाइट्स आप कोई भी खोल के देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे टेलविंड की वेबसाइट खोलूँ, तो टेलविंड के ऊपर भी काफ़ी बटन्स, जहाँ तक मुझे याद है तो मैंने देखे थे, ठीक है। जैसे ये बटन बना हुआ है, इसी तरह यहाँ पे नीचे बटन था, ये बटन बना हुआ है शो मोर, ठीक है। अब ये जो बटन बने हुए हैं ना, ये एक ही कंपोनेंट के अंदर बना हुआ है। ये बार बार कंपोनेंट यूज हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ये लर्न मोर का बटन आ गया, ठीक है, और ये बटन आ गया। तो ये बटन्स, ये सारे बटन है, ठीक है। अब ये बार बार बटन ये बनाते नहीं है, एक ही दफा कंपोनेंट बना दिया, उसको जहां भी यूज करना है वो यूज करते जाते हैं। अब यहाँ पर टेक्स्ट चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, बटन के अंदर क्लिक हेयर लिखा है, तो मेरे पास चारों बटन्स के अंदर क्या आ रहा है, चारों बटन्स के अंदर क्लिक हेयर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब इसी बटन को अगर हर जगह में अलग अलग जगह यूज करूं तो टेक्स्ट कैसे चेंज करूं, ठीक है। सबसे पहले मेन मसला तो टेक्स्ट का है भाई, टेक्स्ट चेंज करना है। उसके बाद आप लोग अगर देखें तो बाज दफा स्टाइलिंग भी चेंज हो रही होती है। जैसे यहाँ पर था, कहाँ पर था भाई, ये देखें, ये कलर इसका चेंज हो गया, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया इस बटन का, ऊपर चेंज था, ठीक है। इसी तरह कोई बटन ज्यादा राउंड हो जाएगा, जैसे ये है, इसकी स्टाइलिंग चेंज है, बैकग्राउंड कलर चेंज है, इसकी पैडिंग ज्यादा है। तो इस तरह एक ही कंपोनेंट के ऊपर आप डायनामिक टेक्स्ट और डायनामिक स्टाइलिंग लगा सकते हो। डायनामिक का मतलब ये होता है कि हर जगह जहां जहां आप बटन को यूज करें, वहां आप उसकी स्टाइलिंग या उसका अंदर का टेक्स्ट जो है वो चेंज कर सकें। तो ये सारी चीजें जो डायनामिक करते हैं वो हम करते हैं किसके थ्रू, प्रॉप्स के थ्रू। अच्छा, बाय द वे, प्रॉप्स का मुझे फुल फॉर्म बताएं, प्रॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है। प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज होता है, पक्की बात है, बाकी सब नहीं, बताएं। यही सुना है या पढ़ा है, सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं किया करो, लेक्चर में सुना था मैंने किसी। पढ़ा करो। प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सही बताया आपने। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट, किसकी प्रॉपर्टीज, कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब जैसे मैंने ये कंपोनेंट बनाया बटन का, तो बटन की प्रॉपर्टीज, बटन के कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज जो होती हैं, हम इसी इन्हीं चीजों को कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये टेक्स्ट हो गया, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है इसकी। या मैं और कोई डेटा पास करवा रहा हूँ इस कंपोनेंट में, वो प्रॉपर्टी होगी। जैसे मिसाल के तौर पे स्टाइलिंग हो गई, वो प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आते हैं भाई, इस टेक्स्ट को हम डायनामिक कैसे करें। तो इसके लिए हम प्रॉप पास कैसे करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे हम बटन कॉल करवाएंगे, वहां पे हम कोई एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं, टेक्स्ट इक्वल्स टू टेक्स्ट के नाम से, ठीक है। आप लोग यहाँ पे कुछ भी इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लेट से यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भाई बटन नेम, BTN नेम, ठीक है। कुछ भी आप लोग यहाँ पे वेरिएबल जैसे हम देते हैं वैसे आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन इसकी शर्त ये है कि जिसके अंदर आप लोग सेव करवाएंगे, जैसे मैंने टेक्स्ट इक्वल्स टू BTN नेम किया है, तो टेक्स्ट को ही हम यहाँ पे गेट भी करेंगे। अब मैंने प्रॉप पास करवाया है, इसको हम कहते हैं प्रॉप पास करवाना कंपोनेंट के अंदर। और रिसीव कहाँ पे करते हैं, कंपोनेंट के ऊपर आके, यहाँ पर आके हम रिसीव करते हैं।
तो जो सर हमजा ने पढ़ाया था वो ऐसे ही पढ़ाया था, प्रोब्स के थ्रू उसने गेट करा था। ठीक है, प्रोब्स के थ्रू गेट करा था। अब प्रोब्स के थ्रू सबसे पहले तो ये वाला तरीका हम देख लेते हैं कि प्रोब्स हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इस प्रोब्स के अंदर क्या आ रहा होगा, इस प्रोब्स के अंदर हमारे पास ये चीज आ रही होगी। ठीक है, अब प्रोब्स के अंदर क्या आ रहा होगा, किस तरह आ रहा होगा, इसको हम कंसोल करवा के देखें। सबसे पहले ये जो एरर्स आ रहे हैं ये क्या आ रहे हैं कि भाई इसको हम टाइप भी दे देते हैं। ठीक है, और इसको हम कंसोल में भी करवा के देख लेते हैं। तो टाइप में यहाँ पे डायरेक्टली भी दे सकता हूँ या अलग से अगर इंटरफेस बनाऊं। तो भाई इंटरफेस कैसे बनाते हैं भाई, टाइप स्क्रिप्ट सबने पढ़ी है, बता दें मुझे। मैंने यहाँ पे लिख लिया प्रोप टाइप, ऐसे ही बनाते हैं ना। अब प्रोप में जो भी आ रहा होगा, अब ये याद रख लें कि भाई ये जो प्रोप होता है ना, प्रोप्स, ये इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा होता है। इसके अंदर हमेशा ऑब्जेक्ट मिलता है। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या बनाते हैं, टाइप देना हो तो इंटरफेस बनाते हैं ना। या तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट दे दूं, डायरेक्ट यहाँ पे टाइप मेंशन कर दूं। क्या टाइप मेंशन कर दूं, इसके अंदर क्या आ रहा है मेरे पास, इसके अंदर मेरे पास आ रहा है भाई बीटीएन नेम, सॉरी टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, बीटीएन नेम तो यहाँ से आ गया ना, मैं कुछ भी यहाँ पे दे दूंगा। लेट से मैंने यहाँ पे लिख लिया क्लिक हेयर, स्ट्रिंग दे दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरे पास क्या कह रहा है, टाइप टेक्स्ट स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप। अच्छा, अब हमने टाइप सही नहीं दिया तो इसलिए कर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा टेक्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, तो प्रॉप्स को मैंने डायरेक्ट यहाँ पे टाइप बता दिया कि प्रॉप्स के अंदर हमारा ये टाइप आएगा। इसी तरह यहाँ पर, अब ये फिलहाल मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखें एरर वगैरह हट गया, टाइप वगैरह हमने दे दिया। तो टेक्स्ट इक्वल्स टू क्लिक है, टेक्स्ट के अंदर मेरा। अच्छा, ये जो मैंने कर्ली ब्रेकेट्स लगाए ना, ये आप अगर एक ही वैल्यू है ना, अगर एक ही चीज है तो आप ये ना भी लगाएं तो आपका ये चल जाएगा। कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग आ रहा है क्लिक है। इसी तरह हमारे पास प्रॉप्स, प्रॉप्स का मैंने टाइप यहाँ पे दे दिया, टेक्स्ट आएगा। और टेक्स्ट क्या होगा, टेक्स्ट के अंदर हमारा स्ट्रिंग होगा। बात समझ आ गई यहाँ तक। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कंसोल करवाऊँ प्रॉप्स, तो देखते हैं कंसोल में हमें क्या मिल रहा है। अभी मैंने इंटरफेस नहीं बनाया, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिखा है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि भाई हमारे पास कंसोल में क्या आ रहा है। क्या आ रहा होगा आप लोग बताएं। हाँ जी, क्या आ रहा है कंसोल में, तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, रीलोड कर रहे हैं। डाउनलोड द रिएक्ट डेव टूल्स फॉर अ बेटर डेवलपमेंट, ये क्या आ रहा है भाई हमारे पास। कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स, बटन को इंपोर्ट भी करवाया है, तो फिर कंसोल में आना चाहिए ना। कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स, अच्छा जी। चले यहाँ पर करके देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि भाई हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिलहाल मैं चेक कर लेता हूँ, फिर हम इसको देखते हैं। मैंने यहाँ पे करा प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट, सेव करते हैं। देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, क्लिक यार। तो यहाँ पर तो आ रहा है भाई, कंसोल में भी आना चाहिए था लेकिन नहीं आ रहा। डाउनलोड द रिएक्ट डेव टूल्स फॉर अ बेटर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, तो इसकी तो ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो बहरहाल प्रॉप्स में हमारे पास आ रहा होगा, मैं बता देता हूँ प्रॉप्स में क्या आ रहा होगा। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप बनाया, वैसे ही प्रॉप्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ रहा होगा जो हमारे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ठीक है, प्रॉप्स, अच्छा चलें प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट करते हैं यहाँ पे। प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट करूंगा तो इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा वो आ जाएगा। कोई तो मसला है, लेकिन क्या मसला है फिलहाल समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमारे पास कंसोल में फिलहाल नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, हम फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कंसोल को हटा देते हैं। ठीक है, तो भाई प्रॉप्स में हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है, हमें पता है ऑब्जेक्ट मिलता है ना। हमें ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है, कॉन्स्ट प्रॉप्स, ऑब्जेक्ट ऐसे बनता है ना, प्रॉप्स इक्वल्स टू टेक्स्ट। और टेक्स्ट के अंदर हमें कोई टेक्स्ट मिल रहा होगा, जैसे हमारे पास क्लिक हेयर मिल रहा है हमें। ठीक है, तो इस तरह का बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट बन रहा है जो कि प्रॉप्स के अंदर आ रहा है।
ठीक है। अब मुझे इस की के वैल्यू को गेट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, props डॉट टेक्स्ट लिखूंगा। ऐसा ही है ना, ये तो हमने ऑब्जेक्ट्स में टाइप स्क्रिप्ट में पढ़ा है। तो इसी तरह से हमें, क्योंकि प्रॉप्स में ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो मैंने लिखा प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट। अगर इसके अंदर कुछ और भी चीज होती, लेट से मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट इक्वल्स टू क्लिक, चले अलग अलग लिखते हैं, मैं इसको कहता हूँ भाई टेक्स्ट वन, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉमा, सॉरी कॉमा नहीं देंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट टू इक्वल्स टू क्लिक, सॉरी क्लिक हमने लिख लिया, मैंने यहाँ पे हेयर लिख दिया, ठीक है। अब मैंने दो प्रोप्स पास करवाए, एक टेक्स्ट वन के नाम से, एक टेक्स्ट टू के नाम से। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके टाइप को करेक्ट करना पड़ेगा। टेक्स्ट वन आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, कॉमा करके टेक्स्ट टू आएगा, उसके अंदर भी क्या आएगा, स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। अब मैंने टाइप को करेक्ट कर दिया यहाँ पे। इसी तरह हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ से भी एरर हट गया हमारा, ठीक है। टेक्स्ट वन में क्लिक आ रहा है, टेक्स्ट टू में हियर आ रहा है। अब मुझे बताएं प्रॉप्स के अंदर क्या मिल रहा होगा मुझे। प्रॉप्स के अंदर दो कीज मिल रही होंगी। टेक्स्ट वन के अंदर लिखा होगा क्लिक, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे कमेंट आउट कर ली। टेक्स्ट टू इस तरह से मिल रहा होगा मुझे, और यहाँ पे लिखा होगा टेक्स्ट टू की होगी, और यहाँ पे लिखा होगा हियर। अब मुझे बताएं टेक्स्ट वन को क्लिक को गेट करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, टेक्स्ट प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट वन कर लिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ देखता हूँ भाई क्या आ रहा है, क्लिक आ रहा है, सिर्फ क्लिक आ रहा है, ठीक है। अच्छा मुझे चाहिए हेयर भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट वन भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं कॉमा लगा के, या एक अलग से मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बना के मैं यहाँ पे कह सकता हूँ प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट टू। तो दोनों कीज के वैल्यूज मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लिक क्लिक हेयर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह प्रॉप्स के अंदर जितने भी आप लोग प्रॉपर्टीज पास करवाएंगे, वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर सेव हो जाएंगी। तो ऑब्जेक्ट की ये कीज बनती जाएंगी, और उन कीज के वैल्यूज बनते जाएंगे। तो अब प्रॉप्स क्लियर हुआ आप सबको, क्लियर लिखें एक दफा आप सब। अगर यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो सवाल पूछे, सिंपल ऑब्जेक्ट है जो हमने टाइप स्क्रिप्ट में पढ़ा था। क्लियर क्लियर, गुड, वेल डन। अब ये तो देखें ना, सारी आसान चीजें ये हम पढ़ के, टाइप स्क्रिप्ट इसीलिए हमने पहले पढ़ा था क्योंकि हमें वो चीजें यूज करनी होती हैं, ठीक है। बाकी ये था कि भाई प्रॉप्स पास कैसे करवाना होता है, सारा तरीका आपको सिर्फ तरीका समझना था कि पास कैसे करवा। अब यहाँ पे आते हैं, एक और तरीका होता है। एक और तरीका क्या होता है कि सबसे पहले काम करते हैं ना, इस इंटरफेस को बना लेते हैं। इंटरफेस को मैं कैसे बनाता हूँ, मैं यहाँ से ये उठाता हूँ, जो मैंने नीचे टाइप दिया था उसको मैं यहाँ पे टाइप बना देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे टाइप देने के बजाय मैं जस्ट इस टाइप का नाम लिख दूंगा प्रोप टाइप, ठीक है। तो इस तरह से भी हमारा काम हो जाए, ये देख सही है। अच्छा ये तो हो गया हमारा, प्रोप पास हो गया। अच्छा बाकी के बटन्स भी खोल के देखते हैं, उनके अंदर अलग से डेटा पास करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे आते हैं कि भाई प्रोप का एक तो ये तरीका हो गया, एक और आसान तरीका होता है। दूसरा तरीका मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही आसान तरीका है, तो वो भी आप लोग देख लें। भाई मैं यहाँ पे प्रोप्स नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे इस तरह से डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट लगा रहा हूं, और मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट वन कामा टेक्स्ट टू। अब इससे क्या होगा, डी स्ट्रक्चरिंग याद है आप सबको, किस किस को याद है डी स्ट्रक्चरिंग। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख रहा था, तो प्रॉप्स को, अगर मुझे पता है प्रॉप्स के अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट को हम डी स्ट्रक्चर कैसे करते थे, कर्ली ब्रैकेट लगाते थे और कीज लिखते थे, टेक्स्ट वन कामा टेक्स्ट टू इक्वल्स टू, यहाँ पे करते थे हम क्या, प्रोप्स। अब मुझे पता है प्रोप्स के अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसके अंदर कीज है टेक्स्ट वन और टेक्स्ट टू, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको डीस्ट्रक्चर करके टेक्स्ट वन को डायरेक्ट गेट कर लिया, टेक्स्ट टू को भी डायरेक्ट गेट कर लिया। अब मुझे अगर इसको यूज करना हो तो मैं यहाँ पे प्रोप्स लिखने की जरूरत नहीं है, खाली यहाँ पे टेक्स्ट वन लिखूंगा, खाली यहाँ पे टेक्स्ट टू लिखूंगा। तो दोनों के वैल्यूज मुझे मिल जाएंगे, क्लिक हेयर मुझे मिल जाएंगे, देखें क्लिक हेयर मिल गया, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं यह हटा दूं, तो आप लोगों को सिर्फ टेक्स्ट वन यानी क्लिक मिलेगा। तो हेयर यहाँ से गायब हो जाएगा और क्लिक आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डी स्ट्रक्चरिंग करते थे,
याद आ गया होगा आप लोगों को। तो ये डिस्ट्रक्चरिंग डायरेक्ट हम यहाँ पे भी एक मिनट, इसको मैं हटा रहा हूँ और ये डिस्ट्रक्चरिंग में हटा रहा हूँ। ठीक है। डिस्ट्रक्चरिंग हम डायरेक्ट यहाँ पर भी कर सकते हैं। कैसे? कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और जैसे मैंने नीचे लिखा था, बस मैंने यहाँ पे ये वाली चीजें यहाँ पर लिख दी। ठीक है। अब क्या होगा भाई, पहले प्रॉप्स आ रहा था ना, प्रॉप्स की जगह हमने ये वाली लिख ली। ठीक है, पहले इक्वल्स की इस साइड वाली चीज आ रही थी, अब इक्वल के इस साइड वाली चीज आ गई। तो क्या है, दोनों चीजें सेम ही है ना। तो यहाँ पे आपका यूं समझे डिस्ट्रक्चर हो रहा है डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज बतानी पड़ेगी, टाइप बताना पड़ेगा। क्योंकि ये टाइप तो अब यूज नहीं हो रहा, अब तो हमें टाइप बताना पड़ेगा इसका। तो टाइप बताने के लिए ये वाला तरीका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने क्या किया, कॉलन लगाया, अगेन हमने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर ली, टेक्स्ट वन को हमने स्ट्रिंग बता दिया। अच्छा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, प्रोप टाइप। ठीक है, तो भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी बता रहा है टेक्स्ट वन के अंदर स्ट्रिंग आएगा, टेक्स्ट टू के अंदर स्ट्रिंग आएगा। तो ये भी हमारा टाइप काम कर जाएगा। तो ये हमारे पास सही से काम कर रहा है। ठीक है। अब इसी तरह से मैं यहाँ पे एक और बटन ओपन कर रहा हूँ। चलें, चारों बटन ओपन कर लेते हैं। ठीक है। अब मैं इसके अंदर आ रहा हूँ, मैंने कहा भाई टेक्स्ट वन इक्वल्स टू कर दो अबाउट। ठीक है। और इसके अंदर कहते हैं भाई टेक्स्ट वन इक्वल्स टू कर दो साइन। ठीक है। और इसके अंदर हम कहते हैं भाई टेक्स्ट वन इक्वल्स टू कर दो, क्या कर दो, लॉग कर दो। ठीक है। अब क्या है कि भाई ये कहेगा कि भाई मुझे तो दो प्रॉपर्टीज चाहिए। अब ये टाइप स्क्रिप्ट की वजह से हमें कहता है, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में नहीं बताता, ये टाइप स्क्रिप्ट में बताता है कि हमें जितनी प्रॉपर्टीज चाहिए वो प्रोवाइड करो। इसको कैसे पता चल रहा है? इसको ऐसे पता चल रहा है कि भाई आपने जो कंपोनेंट बनाया है उसके अंदर आपने पैरामीटर्स दिए हैं, जो प्रॉपर्टीज दी है, यहाँ पे आप दो दे रहे हैं, यहाँ पे आप एक दे रहे हैं, तो ये गलत है ना। तो इसलिए वो कहेगा कि भाई मुझे एक और प्रॉपर्टी भी दो टेक्स्ट टू के नाम से। तो मुझे हर जगह यहाँ पे टेक्स्ट टू को भी प्रोवाइड करना होगा। अब हम इसको सर ऑप्शनल हम भी कर, ऑप्शनल भी कर सकते हैं। हाँ, इसको ऑप्शनल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शनल का तरीका आप लोगों को पता है, जैसे हम ऑब्जेक्ट में करते हैं, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे, एक मिनट, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो मैं यहाँ पे आके इसको यहाँ पे कर दूंगा क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा ऑप्शनल हो जाएगा। ठीक है। तो एक मिनट, ये मैंने ऑप्शनल कर दिया यहाँ पे, और यहाँ से हमारा एरर हट चुका है। ठीक है। तो अब हमारे पास बटन्स देखते हैं भाई, क्लिक हेयर आ गया, अबाउट आ गया, साइन आ गया, लॉग आ गया। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट टू भी प्रोवाइड करूँ तो कोई मसला नहीं है। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टू प्रोवाइड किया, मैंने लिखा भाई साइन अप, सेव किया, तो अब इसके अंदर साइन अप आ जाएगा। ठीक है। और इसके अंदर भी मैंने लिख लिया टेक्स्ट टू लॉग आउट। ठीक है, सेव कर दिया, तो यहाँ पे लॉग आउट आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम ऑप्शनल भी बना सकते हैं पैरामीटर्स को। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? सर ये जो कंपोनेंट हम कॉल करवा रहे हैं बटन का, तो इसमें हम्म। जो हम ये प्रॉपर्टीज पास करवा रहे हैं, इसको क्या हम आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पास नहीं, करवा रहे हैं? आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे, वो हम जब फंक्शंस पढ़ते थे ना तब हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते थे। हर चीज़ की प्रॉपर टर्मिनोलॉजी होती है, तो हमें वही यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं होती आर्ग्यूमेंट्स की, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी सर यूज़ राइट। होती है प्रॉप्स की। अगर मुझे अपने अलग अलग बटन्स पे अलग अलग सीएसएस अप्लाई करनी है, तो सर हमजा ने कहा था कि वो टैग पे हो जाएगी, मगर हमने जब किया था तो वो नहीं हो रही थी, उन्होंने क्लास में भी नहीं बताया कैसे होगी। वो कैसे हो जाएगी, क्या कह रहे थे सर हमजा? सर हमजा ने कहा था डायरेक्ट टैग पे आप क्लास नेम लिख के कर सकते हैं, हमने किया था मगर वो नहीं हो रहा था। वो फिर मैं उन्होंने बता क्लास में देता हूँ, वो बताया। मैं बता देता हूँ। यहाँ तक समझ आ गया सबको? बाकी सब बताएं, क्लियर लिख लें। मैं चैट बॉक्स देख लेता हूँ, क्लियर क्लियर गुड। चलें। अच्छा, अब स्टाइलिंग भी देख लेते हैं। स्टाइलिंग भी हमें, देखें, हमें कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी, ये जो हम चीजें दे रहे हैं ना यहाँ पे बटन के अंदर, इनको हम डायनामिक कर सके। अब हमें पता है प्रोप्स तो हम यहाँ से पास करवा सकते हैं, तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी पास करवा लें जिससे हमारा यहाँ पे कलर वगैरह भी चेंज हो सके। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ लॉजिक्स यूज करनी पड़ेंगी। अगर कंडीशन लगानी पड़ी तो वो लगा देंगे, अगर डायरेक्ट हमें स्टाइलिंग करनी पड़ी तो वो कर देंगे, डायरेक्ट क्लास नेम लगाना पड़ा तो क्लास नेम लगा देंगे। तो सबसे पहले हमें काम करते हैं कि यहाँ पर हमें एक काम करते हैं भाई, यहाँ से हम एक और आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं।
किसका, बीजी कलर का ले लेते हैं, ठीक है। बीजी कलर इक्वल्स टू कर लेते हैं, बीजी कलर को क्या करें भाई, लेट से मैंने यहाँ पे कर लिया ग्रीन, ठीक है। अच्छा फिलहाल मैंने इसको कुछ भी चलें, ग्रीन फिलहाल के लिए मैंने पास कर दिया। फिलहाल हम प्रॉप बना लेते हैं प्रॉपर तरीके से, और इसका मैंने टाइप भी यहाँ पे बना लिया। इसको मैं ऑप्शनल कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास आएगा स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी दे देते हैं भाई कॉमा, बीजी कलर। अब देखें यहाँ पे डायरेक्ट जो टेलविंड सीएसएस है ना, वहां पे फिलहाल तो भाई एक्सेप्ट नहीं कर रही कि भाई मैं यहाँ पे डायरेक्ट आके इसको हटा के और यहाँ पे अपना डायनेमिक बना, डायनेमिक तो बना सकते हैं ना हम। देखें कैसे बना सकते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि भाई रेड ना है, यहाँ पे कोई डायनामिक आए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, एक मिनट, मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, बैकटिक्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और बैकटिक्स के लिए मुझे यहाँ पे, क्योंकि एरर दे रहा है तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेकेट लगा देता हूँ, ठीक है। अब इस तरह भी प्रॉपर वर्किंग कर रहा होगा, हमारा सेम टू सेम बटन आ रहे हैं, मतलब क्लासेस हमारी अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे इस तरह करूँ, मैं ये हटा के और मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेकेट लगा के यहाँ पे कर दूं भाई बीजी कलर, ठीक है। अब ये डायनामिक तो हो गया, लेकिन ये प्रॉपर तरीका नहीं है, ठीक है। फिलहाल भाई जितना मुझे पता है मैं वो बता रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद देख लीजिएगा, आगे चल के हम मजीद इसको एक्सप्लोर करेंगे। अगर किसी को इससे अच्छा आइडिया है तो वो मुझसे शेयर कर सकता है, ठीक है। तो नहीं नहीं भाई, सर, ये तो सही आसान है। नहीं ये मैं बता रहा हूँ कि भाई इसमें मसले होते हैं, तो भाई देखते हैं क्या मसले होते हैं। सर अच्छा अगर मैंने यहाँ क्लास पे, नेम को हम कर दें, क्लास नेम, जैसे आपने हाँ बीजी कलर को किया ना, क्लास नेम को अगर कर हाँ दें और फिर उसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज दें, फिर हमारी मर्जी होगी। एग्जैक्टली उस पे भी आते हैं हम, ठीक है। तो ये भाई हमने क्या किया, बीजी, बीजी कलर, अब बीजी कलर के अंदर मुझे मिल रहा है ग्रीन, ठीक है। तो देखते हैं भाई मुझे यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास ये चीज मसला करती है, तो इसलिए दूसरा हल हमारे पास ये है कि भाई इसको मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे क्लास बना दी और एक और क्लास ऐड कर दी, ठीक है। अब आप लोगों को पता है क्लास तो हम ऐड कर सकते हैं ना, मिसाल के तौर पे भाई मेरा कंपोनेंट कहाँ पे बना हुआ है, ये मेरा BTN बटन कंपोनेंट बना हुआ है ना, इसी के अंदर मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे एक फाइल बना दूं बटन डॉट CSS की, ठीक है। और इसके अंदर मैं कोई क्लास बना लेता हूँ, लेट से भाई बीजी, मैंने यहाँ पे क्लास बना ली भाई ग्रीन बीजी के नाम से, ठीक है। और इस ग्रीन बीजी के अंदर मैंने बैकग्राउंड कलर पास करवा दिया ग्रीन, ठीक है। अब कुछ भी यहाँ पे मैं कलर पास करवा सकता हूँ, क्योंकि मैंने नाम इसका ग्रीन बीजी दिया है, तो मैंने फिलहाल इसके अंदर ग्रीन बैकग्राउंड पास करवा दिया। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, सेव करते हैं, ठीक है। अब ये ग्रीन बीजी कलर भी तो हम ये जो क्लास है, ये अगर क्लास में यहाँ पे लगा दूं, लेट्स से मैंने यहाँ पे लगाया भाई ग्रीन बीजी, तो इसी तरह तो हम CSS यूज कर सकते करते थे, आप लोगों को अगर याद हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे आ क्यों नहीं रहा, क्योंकि आगे मैंने बीजी रेड लगाया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से हटा दूं, ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है भाई। होना चाहिए था क्लास नेम ग्रीन बीजी, सही लिखा है ना। अच्छा इंपोर्ट नहीं करवाया, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेता हूँ क्या, बटन डॉट सी एस एस भी इंपोर्ट करवानी है हमें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे CSS इंपोर्ट करवा दी, तो मेरे पास यहाँ पे ग्रीन हो गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि भाई ये जो हमारा ग्रीन बीजी है ना, इसको मैं करता हूँ डायनामिक। इसको डायनामिक करने के लिए मैंने क्या किया, बैकटिक्स की मदद से इसको डायनामिक कर दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया बीजी कलर। जो मैंने प्रोप बनाया है ये वाला, ये मैंने यहाँ पे पास करवा दिया, ठीक है। अब भाई इसको हम कर लेते हैं क्या, रिक्वायर्ड कर लेते हैं, ऑप्शनल हटा देते हैं, ठीक है। तो सबके अंदर देना पड़ेगा, ठीक है। या एक काम करते हैं भाई इसको यहाँ पे मैंने कर दिया, एक डिफॉल्ट वैल्यू भी यहाँ पे दे सकता हूँ इस तरह से। मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, जो पहले हमने दिया था, क्या दिया था भाई, रेट कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी आप लोग यहाँ पे कोड भी दे सकते हैं, जो हमने कोड पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें क्लास देनी है ना प्रॉपर। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह से कर दूं कि क्या करें यहाँ पे, किस तरह दे, इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या आता है जैसे हमारे पास। ये देखें, ये हमारे पास जो मैंने बाय डिफॉल्ट, इसको एक मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया,
डिफॉल्ट वैल्यू क्या दिया भाई, बीजी रेट 400, ठीक है। अगर मैं वहां से कोई पास करवाऊंगा तो वो उसको ओवरराइड कर देगा। अच्छा, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ से ऑप्शन हटा दिया, तो इसको मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, सॉरी, इसको यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। सही है। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे अब क्लास पास करवानी पड़ेगी। अब नोट करें, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, बीजी कलर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे टेलमेंट सीएसएस की क्लास डायरेक्ट नहीं आ रही, हमने करवा के देखा था नहीं आ रही थी, तो मैंने क्या किया, मैंने एक और क्लास बना दी अपनी एक्सटर्नल सीएसएस के अंदर, जिसका नाम रख लिया ग्रीन बीजी। तो ग्रीन बीजी जब यहाँ पे आएगा तो ये वाला बैकग्राउंड अप्लाई हो जाएगा जो हमने यहाँ पे दिया है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके मैं यहाँ पे लिख लूंगा भाई ग्रीन बीजी। सेव करवाते हैं और देखते हैं कि भाई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये देखें काम कर गया आपका, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं भाई, ये बीजी कलर मैंने यहाँ से उठाया और मैं तीसरे वाले बटन के ऊपर आ रहा हूँ। मैंने यहाँ पे आके करा, एक और क्लास बना देता हूँ मैं, और इसको मैं कर लेता हूँ ब्लू, ठीक है। ब्लू बीजी कर लें, या और कोई आप क्लास का नाम रखना चाह रहे हैं, लाइट ब्लू बीजी कर लें, ठीक है। अब ये लाइट ब्लू बीजी का आपको क्लास बनाना पड़ेगा कहाँ पे, बटन की सीएसएस के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे इसको ब्लू, उसको मैं थोड़ा सा लाइट कर दूंगा। सेव करते हैं, तो ये हमारे पास लाइट ब्लू आ गया। तो ये आपकी सीएसएस भी क्या हो रही है, डायनामिक हो रही है। इसी तरह से हमारे पास कुछ कंडीशंस भी होती हैं, कंडीशंस भी लगा सकते हैं। अब वो किस तरह करेंगे उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, सबको समझ आ गया। सर हमने जो सीएसएस की फाइल बनाई है बटन की, उसको हम्म। हमने क्या इम्पोर्ट कराया है बटन डॉट टीएसएक्स में? जी जी, वो करवाया ना, पहले नहीं आ रहा था, स्टाइल नहीं आ रहा था, फिर मैंने इसको इम्पोर्ट करवाया तो हमारा स्टाइल आ गया इसके ऊपर। सर इम्पोर्ट इसी करवाना जरूरी। ये जो सीएसएस की आपने अलग से फाइल बनाई है, तो